बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखें और यकीनन आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। व्यूअर्स, आज अफ्तार स्पेशल के लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है चिकन कीमा कचौड़ी। ठीक है, और आप जानते हैं कि इफ्तारी में कचौरी ना हो, समोसा ना हो, पकोड़े ना हो तो हमारी जो अफ्तारी का इंतज़ाम है वो थोड़ा अधूरा होता है। तो आपको मैं बिल्कुल बाज़ार के तरीके से कचौरी बनाने का तरीका सिखाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार ये आप कचौरी बनेगी। आप घर में ही बड़े मज़ेदार सी कचौरी इंजॉय करेंगे, अपने घर वालों को इंजॉय कराएंगे। तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। चिकन लिया है, ठीक है, और बोनलेस ना भी लें आप, विद बोन भी ले लें, हम बाद में इसकी रेशे अलग कर लेंगे। और इसके अनियन के मैं आपको पीसेस दिखाना चाह रही हूँ। ये मैंने बड़े बड़े पीस काटे हैं। ये चूँकि रोज़े होते हैं सबके और किचन के पास खड़ा होना और बारीक बारीक अनियन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत ईजीएस्ट वे से और जैसे हलवाई बनाते हैं उस तरीके से आपको मैं बताती हूँ। ये हाफ़ kg चिकन है और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काटी बड़ी बड़ी करके, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर है ब्लैक पेपर, वो चुटकी भर मैंने डाल दिया है, और चुटकी भर मैंने हल्दी डाल दी है, और चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया है ताकि ज़रा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और ये गल रहा है हमारा, इसके हम रेशे अलग कर लेंगे और अनियन को हम अलग से भून लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम डो बनाने की तरफ आते हैं। बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, ठीक है। आप अपनी मेजरमेंट देख लीजिएगा, जो मेजरमेंट है आप उसी हिसाब से 2 कप ले लीजिएगा या 2 प्याली ले लीजिएगा। ये चुटकी भर मैंने नमक लिया है इसके अंदर, क्योंकि हमारा चिकन के अंदर भी सॉल्ट होगा और जो मसाला हम बनाएंगे उसके अंदर भी सॉल्ट है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर अजवाइन है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी है, ठीक है। घी डाल देंगे, अगर ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि घी डालने से हमारे जो पापड़ी सी है जो इसकी बनेगी कचौरी की, वो बड़ी खस्ता सी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको मिक्स कर लिया, और जब ये देखो ऐसे कंबाइन होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपका ये सारा मिक्सचर जो हमने ड्राई मिक्सचर डाला है वो इसके अंदर सारा जल्द हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वाटर डालते हैं और इसकी डो तैयार करते हैं। डो हम इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने हार्ड नहीं कर देनी, ठीक है। और आपने थोड़ा थोड़ा सा वाटर डाल के इसकी डो तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें डो बन चुकी है, ठीक है। अब हमने 5 से 6 मिनट को गूंदना है, फिर 2 मिनट आप रेस्ट देंगे, फिर 2-3 मिनट और गूंदेंगे। इस तरह हमने 2-3 दफ़ा इसको गूंदना है। जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतनी ही हमारी जो पापड़ी है कचौरी की बड़ी अच्छी सी खस्ता सी बनेगी। तो आप इस तरह थोड़ा सा गूंद के थोड़ा सा रेस्ट देते हैं इसको, फिर आपने दोबारा से 2-3 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर 3-4 मिनट और गूंद लेना है, ठीक है। फिर ये अच्छा सा हमारा आटा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये इसको गूंद के तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। व्यूअर्स, ये देखें, इसको 5 से 6 मिनट गूंदा है, फिर 2 मिनट रेस्ट दिया, फिर 2-3 मिनट गूंदा है। तो अभी हमारी डो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। अब हम इसको ग्रीस करते हैं ऑयल के साथ, और इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं 30 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम अपना अगला काम स्टार्ट करते हैं। चिकन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, अब ये देखें चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं। जब तक हमने आटा गूंदा है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा गला लिया, ठीक है। और जो चीज़ें इसमें डालें तो मैंने आपको बता दी हैं। ये तकरीबन हमारा गल चुका है जी। अब हम ये चिकन के पीसेस निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसके रेशे बना लेंगे। निकाल लिया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर इसकी रेशे करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी पैन के अंदर जिसके अंदर हमने चिकन को गलाया है उसी के अंदर ही हम अपना अगला का जो काम है स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमारे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और काम भी हमारा झटपट हो जाएगा। चिकन की यखनी है वो भी उसके अंदर ही आ जाएगी, चिकन के अंदर ही आ जाएगी, अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा, और हमारी जो उसका यखनी है वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो इसी के अंदर ही हम हमारे अनियन भी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसी के अंदर हम बाकी अपने मसाला जार डाल के उसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये देखें 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च, और मैंने फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून लिया सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कचौरी में भी डाल दी है, इसमें ऑलरेडी डाल दी है, चिकन में 1 पिंच डाला था, तो हमारा सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया है। और हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून है कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया, जिसको मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल लिया है, बहुत ज़्यादा इसको पीसना नहीं है। और 1 टीस्पून है कसूरी मेथी। ये सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये हमारे मसाले भी इसके अंदर कुक हो जाएंगे और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। और जब तक हमारा चिकन होता है ठंडा, हम ये मसाले भून लेते हैं, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल भी डाल देते हैं।
ऑयल बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना है ऐड, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये हमारे अनियन बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मसाले के अंदर जग हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी डालते हैं इसको कलर देने के लिए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे क्योंकि पहले हमने हल्दी उसमें यूज़ किया है, चिकन को जब हमने बॉईल किया था ना, थोड़ी सी डालेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और क्योंकि ये स्पाइसी ही मज़ेदार लगेगी, इसके अंदर लेयर्स आएंगी कचौरी के अंदर, तो फिर वो अगर फीकापन होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ी इसके अंदर स्पाइसी ज़्यादा होंगी तो कचौरी की लेयर के साथ ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हम ये चिकन मैंने स्टार्ट कर लिए, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने ले लिया, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए ताकि बार बार फिर वो मुख्तलिफ डिशेज में यूज़ होता रहता है चिकन, तो मुझे फिर बार बार ना श्रेड करना पड़े। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको भी हम थोड़ा सा मसाले के अंदर भून लेते हैं और 2 से 3 सेकंड तक भूनेंगे। हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। इसी तरह ड्राई हमें मसाला चाहिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम इस तरह भून लेते हैं ताकि हमारे चिकन के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाएँ। ठीक है, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखें ऑयल भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल आपने कम यूज़ करना है। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर हमारा ये स्टफिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो रही है, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है और कलर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, फिर मैं आपको इसको लुक दिखाती हूँ। सॉफ्ट सा हमारा मज़ेदार सा ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है चिकन की, रेशे भी इसके आपको लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं। अब ये इस स्टेज पे आके हमें इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी डो से पेड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखें डो थी जो काफ़ी स्टैंडर्ड हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी हुई है। अब हमने थोड़ा सा हाथों से ऑयल ग्रीस करके हाथों पे और इसके पेड़े बना लेने अपने। ठीक है, इतने बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने, थोड़े छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये देखें कितनी स्मूथ हो गई है आटे की। पेड़े बनाने का एक ये भी तरीका है और आप इस तरह भी बना सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर ऐसे चारों तरफ से पकड़ के ऐसे। ठीक है, दोनों तरीक़ों में से जो आपको आसान लगता है आप वो तरीका अपना सकते हैं। और इस तरह हमारे पेड़े बनते जाएंगे। पेड़े बनाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर दरार सी कोई ना हो। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ से पेड़े बनने चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा। ठीक है, इस तरह हम सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब आपने इन पेड़ों के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। और इनको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, उतनी देर हम अपना क्लस्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सारा अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है इसकी। ऑयल ब्रश से आप ग्रीस कर लीजिएगा और कवर करके रख दें। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देते हैं और हम अपना अगला काम कर लेते हैं। एक पेस्ट से तैयार करनी है। पेस्ट तैयार करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून लेना है प्लेन फ्लोर मैदा और 2 टेबलस्पून ले लेंगे घी। अगर आप, अब तो आजकल गर्मी है मेल्ट ही होगा, अगर आपका मेल्ट नहीं है, सर्दियां हैं, तो फिर आपको घी मेल्ट करके इसके अंदर ऐड करना है और इसकी हमने पेस्ट बना देनी है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर हमें यहाँ पे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत पेश आई तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, बस एक हमने पेस्ट सी तैयार कर देनी है। ये कम है, इसके अंदर ऑयल घी और जाएगा। थोड़ी हम पेस्ट रेडी करना चाह रहे हैं। ये देखें इस तरह की, ना बहुत ज़्यादा हमें जो पतली सी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ना थिन हो ना थिक हो, बस इस तरह की पेस्ट रेडी होनी चाहिए। थोड़ी सी हमारी थोड़ा सा और घी जाएगा, तकरीबन 3.5 टेबलस्पून घी हमने इसके अंदर डाल दिए और हमने इसकी एक पेस्ट सी रेडी कर ली जो आगे हमें काम देगी। तो मैं आगे बताऊंगी कहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा थिन।
ठीक है। इस तरह की हमने पेस्ट रेडी कर लिया। बन रही हूँ व्यूअर्स, एक पेड़ा लेते हैं। पेड़े को हमने ये देखें प्लेन फोल्ड ली है, उसके अंदर डाल के थोड़ा सा हम जैसे किनारे इससे पतले कटे रोटी के, इस तरह इसके किनारे पतले कर लेते हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इस तरह बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं बेलना, रोटी से थोड़ा कम बेलेंगे इसको। और इसके बाद फिर हमने और चारों किनारे इसके हमने देखने सारी साइड्स जो हैं अच्छी तरह से इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है। आप ये देख लें इसकी कितनी इसकी होगी मोटाई, ये देखें इतनी मोटाई रहनी चाहिए। अब हमने इसके ऊपर जो मैंने आपको पेस्ट बताई थी, ये देखें ये हमारी पेस्ट है घी की और प्लेन फ्लोर की। ये हमने इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर देनी है किनारों से और सारी चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह फैला के फिर आपने फोल्ड करना है इसको। ये देखें किनारे भी आपने अच्छी तरह इसके लगा देने हैं किनारों से। और इसके बाद इसको हम सारा स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हमने प्लेन फ्लोर स्प्रेड कर देना है। ये आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ ये पेस्ट लग चुकी है, ये देखें। अब थोड़ा सा प्लेन फ्लोर डस्ट करते हैं। अब ये देखें व्यूअर्स, इसको फोल्ड करने का तरीका देख लें। ये देखें हमने पहले ऊपर से इस तरह कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इधर फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमने दोबारा से पेस्ट लगा देनी है। पेस्ट लगाने के बाद दोबारा से हम प्लेन फ्लोर डालेंगे और फिर दोबारा से आपने इधर से फोल्ड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इधर से कर देना है यूँ, ठीक है। और ये सेंटर वाली चीज़ है, यहाँ पे भी हम हल्का सा पेस्ट लगा देते हैं, हल्का सा प्लेन फ्लोर लगा देते हैं। इस तरह इसकी तहें बनेंगी, जैसे हम बाज़ारी कचौरी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी इसकी तय बन जाएगी, ठीक है। और ये देखें ये इस शक्ल में रेडी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस शक्ल में हमने इसको रेडी कर लेना है। ये देखें रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। ये देखें इसी तरह हमने ये सारे रेडी कर लेने, ठीक है। पेड़ा लेंगे, उसके किनारों को पतला करके उसको बेलना है और उसके बाद पेस्ट लगा देने हैं। ये हमने सारे फोल्ड कर लिए हैं, जैसे उनको मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके के मुताबिक हमने सारे पेड़ों को फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब हमने जो फाइनल हमारा स्टेप रह गया है वो ये कि हमने इसको बेल लेना है। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आप ये पीस पकड़िएगा, थोड़ा सा आपने यहाँ पे डस्ट करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तरह नरम हाथों से आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने सख्ती से नहीं बेलना इसको, क्योंकि हमारे बल जो हैं इसके अंदर ख़राब ना हो जाएं। थोड़ा सा बेलने के बाद इस शक्ल में आ जाएगा, ये स्क्वायर शक्ल में आएगा। और आपने ऐसे बेलने के बाद इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है और फिलिंग में व्यूअर्स ऐड करना है। इस टाइम हमने हरी मिर्ची कटी हुई और साथ हरा धनिया कटा हुआ इसके अंदर ऐड करके हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मज़ेदार सी फिलिंग इसके अंदर डालते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और अब इसको हमने ये देखें एक कोना यहाँ से पकड़ना है, एक कोना यहाँ से पकड़ना है। इसको हमने पकड़ के ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। फिर हमने एक कोना यहाँ से पकड़ना है और एक यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। इसको भी डाल के हमने ऐसे प्रेस कर देना है, थोड़ा सा यूँ हल्का सा झटका देंगे। और ये किनारों को भी हमने ऐसे प्रेस कर देना है, आपस में मिला देना है, ठीक है। अब ये वाले किनारे जो है ना, इनको भी हम दोबारा इसके ऊपर ऐसे यूँ, ये देखें ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हमारी कचौरी की शेप बन गई है। थोड़ा सा प्रेस कर दें, ऐसे हम प्रेस कर देंगे, ये देखें, ठीक है। ये हमारी इस तरह हमने सारी कचौरियाँ रेडी कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैं एक और आपको तरीका बताना चाह रही हूँ। जिस तरीके से हमने पकड़ना है, जैसे पहले पकड़ा था, ठीक है। इसी किनारों को बंद कर देते हैं
और फिर इस तरह यहाँ से पकड़ के दोबारा से इस तरह बंद करने के बाद आपने थोड़ा सा ऐसे हाथों पे अपने रख लें या अपने इसके ऊपर रख के शीट के ऊपर या जो भी आपके नीचे है। फिर हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देना। मैं आपको ये भी तरीका बता दूँ कि दोनों तरीक़ों से ही कचौरी बनती है। एक मैंने पहले बताया किस तरह, थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देखें, आप दोनों तरीक़ों से इसको, यानी कि फ़ोल्ड करने का तो सेम तरीका है, उसको मैंने वैसे ही फ़ोल्ड कर दिया है। तो इसको आपने ऐसे ट्विस्ट करके, ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह इसकी लुक प्यारी आ रही है। तो हम दोनों तरीक़ों से जो है अपनी कचौरी बना लेंगे। एक ये तरीका मैंने आपको बता दिया और एक ये बता दिया ट्विस्ट वाला, ठीक है। 2 ट्विस्ट वाले हैं, 2 सिंपल हैं। इसी तरह हम 2 डिफरेंट शेप्स की कचौड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। हमने सारी फिलिंग कर ली है, स्टफिंग कर इसके अंदर मज़ेदार सी इसके अंदर फिल कर दी है। अभी हमारा लास्ट और फाइनल जो तरीका है वो फ्राई करने का है। फ्राई करने का भी एक खास प्रोसेस होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कचौरी ख़राब हो सकती है, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक कढ़ाई ली है हमने, उसके अंदर घी डाल दिया। घी से मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई बात कि घी से जो हमारे समोसे हैं, कचौरियाँ, वो बहुत खस्ता बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं। तो आपने अब इसको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म करने से हमारी कचौरी जल जाएगी। और दूसरा ये है कि उसको जो है ना, उसके अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो हमने कचौरी को पकाना भी है और क्रिस्पी भी करना है। तो आपने ये देखना है कचौरी अंदर डाल के, अगर आपकी कचौरी नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका घी बिल्कुल ठीक है। एक हम डाल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हमारा घी ठीक है, इतना हमने गर्म करना था, इससे ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, ठीक है। तो अब हमने अपनी कचौरियाँ इसके अंदर डालनी है और फ्राई करना है। और फ्राई करने में टाइम लगेगा, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। आपने 3 से 4 मिनट वेट करना है, इसको ऊपर आने देना है। जब ऊपर आ जाएंगी तो ये जब जैसे जैसे ये हीट अप होंगी, ये कचौरियाँ ऊपर आएंगी। और जैसे जैसे ऊपर आएंगी हम फिर उसको मूव करेंगे, उसी साइड चेंज करके इसको हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से पका भी लेंगे और फ्राई भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ये देखें हमारी कचौरियाँ अंदर बैठी हुई हैं। इट्स मीन के ये घी ठीक है। और अगर कहीं पे आपको महसूस हो कि आपका घी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, गर्म, तो आपने अपनी फ्लेम जो है वो स्लो कर देना है। मेरा भी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम लो पे है। और 8 से 9 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएंगी, गोल्डन फ्राई हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट के बाद मैं इसकी लुक दिखाऊंगी क्या कंडीशन। उसके ऊपर फ्लोटिंग करना शुरू कर दी इन्होंने। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा फूल रही हैं, ठीक है। एक एक करके साइड चेंज कर देते हैं। और हमने अब थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए हमने ये साइड चेंज करके इसको फ्राई करना है। अब आपने इसको भी फ्राई, नीचे वाला हिस्सा भी फ्राई होने देना है, बल्कि ऊपर वाला। तो अब इसको फ्राई होने देते हैं, 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने इसको मूव करते जाना है, मूव करते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और साथ साथ पक भी जाए। और इस तरह बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपकी एक कचौरी जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी, ऐसे फूलेगी भी। देखें ये फूली भी आपको नज़र आ रही होगी, ये फोकस करें ज़रा, ये देखें माशाल्लाह किस तरह फूली फूली सी हैं। और कचौरी के व्यूअर्स और भी बहुत से तरीके हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। वेजिटेबल कचौरी भी होती है, उनकी फोल्डिंग का भी तरीका चेंज हो जाता है और बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। बीफ कीमा कचौरी है, मटन कीमा कचौरी है। इंशाल्लाह मैं आपको हर रेसिपी शेयर करूंगी। और मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस तैयार करती हूँ। व्यूअर्स मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि मुझे हिम्मत हो। आपकी सपोर्ट मुझे फ्यूल का काम देती है, मेरे अंदर फ्यूल भर देती है और मेरे अंदर हिम्मत आती है। आपके कमेंट्स मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप साथ साथ आप तक पहुँच सके। ये देखें ये फ्राई हो रही हैं और माशाल्लाह से फूल भी रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने मेहनत की है वो रंग ले आई है। ये इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। जब तक गोल्डन फ्राई हो जाएंगे 5 से 7 मिनट लगेंगे व्यूअर्स। आपने बहुत जल्दबाजी में अपनी कचौरी को ख़राब नहीं करना। 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ये गोल्डन फ्राई होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा घर वालों को। आप बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट दे देंगे और अपने हाथों से बनाया हुआ साफ़ सुथरा टेस्ट और मज़ेदार सा। और बच्चे भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे और हैरान हो जाएंगे आपकी मज़ेदार सी डिलीशियस सी डिश से, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। तो मैं अब आपको कचौरी दिखाऊंगी कि किस हद तक हमने इसको फ्राई कर लेना, गोल्डन कर लेना। अब इस स्टेज पे आके आप अपना फ्लेम थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी अंदर से कचौरी अच्छी तरह कुक हो भी चुकी है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको अच्छा सा कलर दे देंगे, ठीक है। मकसद ये था कि अंदर तक हमारी जो ये शीट है कचौरी की अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची ना रह जाए। अब वो हमने प्रोसेस कर लिया है, 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह कुक किया है।
और हमारी कचौरी भी फूल गई है। अब यहाँ पे आके आप थोड़ा सा फ्लेम हाई कीजिएगा और इसको अच्छा सा कलर दें, खुशनुमा सा कलर दें और इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है और अब ये देखें अच्छी सी फ्राई हो रही हैं, खुशबू भी मज़े की आ रही है और आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जैसा भी आप कलर पसंद करते हैं, अगर डार्क कलर पसंद करते हैं डार्क कलर, और अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं आप लाइट कलर ले लें। ठीक है, लेकिन ये अच्छी तरह गोल्डन हो जानी चाहिए, फ्राई हो जानी चाहिए। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी अपनी कचौरी जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। आप लुक देख रहे हैं, इसकी शाइन भी है इसके अंदर और कलर भी प्यारा सा है इसका और बिल्कुल क्रंची सी बनी है, क्रिस्पी सी। ठीक है, इंशाल्लाह अफ्तारी पे हम इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। ये हमारी ख़ास डिश है अफ्तारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम डिश में निकाल देते हैं और इस तरह बाकी हमारी मज़ेदार थी कचौरियाँ। चिकन कचौरी रेडी हो चुकी है। आप इसकी लुक भी देख रहे हैं, आपको शक्ल उसकी अच्छी लग रही होगी यकीनन। इसकी लुक बहुत कमाल की लग रही है और साथ ही क्रिस्पी भी बहुत है। ये देखें, मैं आपको इस तरह, ये देखें ये क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। देखें इसको अब मैं कैसे तोड़ के दिखाऊँ आपको। ये आप वैसे इसकी आवाज़ सुनें, ये देखें हर कचौरी की आपको आवाज़ आ रही है इसकी क्रिस्पीनेस की। ये सबूत है ये आवाज़ कि ये बहुत क्रिस्पी हैं। ठीक है, और अंदर से भी ये बहुत ही लजीज होंगी और बहुत गर्मा गर्म भी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं इसके तोड़ने की। जो देखें अंदर से, सुभान अल्लाह, ये देखें गर्मा गर्म। और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है कि काइंडली सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट जो है मेरी हिम्मत है। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मौसूल हो सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।